चलें ठीक है। तो बिस्मिल्लाह, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हमने जो है वो HTML स्टार्ट करनी है, ठीक है। और अच्छा, मैं आपको ना कल वाला थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इंटरनेट का इशू था, तो कल उनको उनकी कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं। अच्छा, कहीं पर अगर इशू हो ना आपको इसका वॉइस का या स्क्रीन का, तो आप मुझे टाइमली बताइएगा। अच्छा, हमने एक फ़ोल्डर बनाया था वेब डेवलपमेंट के नाम से, तो इसी तरह आप भी अपने लैपटॉप्स पे ना इस चीज़ को बना लें, और जो जो चीज़ें आपके पास होंगी, आपको प्रेजेंटेशन दी जाएंगी या आप प्रैक्टिस करेंगे जो भी कोड, वो आपने इसमें जो है ना वो करना है, ठीक है। इस पर आपने अपना सेव रखना है, तो ये आपकी एक तरह से जो है वो नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको VS कोड पे ओपन कर लेता हूँ। इसके पाथ वाली जगह पे मैं कमांड लिखूँगा, तो ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूँगा, कोड स्पेस डॉट, तो ये फ़ोल्डर जो है हमारे पास VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कल हमने HTML के बारे में पढ़ा था कि HTML जो है ना वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। मींस ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? मार्कअप लैंग्वेज में आपके पास आ जाते हैं टैग्स, ठीक है। टैग्स आ जाते हैं, और बेसिकली HTML का जो पर्पस है ना वो वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना है। मींस कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कि जैसे एक बिल्डिंग होती है हमारे पास, तो उसमें हम मुख्तलिफ़ ईंटें लगाते हैं, ठीक है। तो ईंटें जो होते हैं ना वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उससे मिलके पूरी एक बिल्डिंग बनती है। इसी तरह जब आपकी एक वेबसाइट होती है, तो HTML क्या करता है, आपको टैग्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या कंटेंट आएगा, आपकी इमेजेस आएंगी, हेडिंग्स आएंगी, पैराग्राफ्स, जितना भी टेक्स्ट है, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, ठीक है। आपका मीडिया हो गया, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़, तो ये सारी चीज़ें आप किससे कर सकते हैं? HTML से कर सकते हैं। मींस के जो एक वेब पेज का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो कल हमने, अगर आप प्रेजेंटेशन आपके पास है, तो हमने इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था HTML का, ठीक है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि, अच्छा, मैं अगर इसको रिमूव करूं और इसको दोबारा से लिख लिख के आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास एक टैग आता है जिसमें हम डॉक टाइप, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप मेंशन करते हैं। तो हमारी जो HTML की फ़ाइल होगी उसकी डॉक्यूमेंट टाइप HTML होगी, ठीक है। सबसे पहला टैग आपका ये वाला आ जाता है। उसके बाद जो सबसे मेन टैग होता है आपका, वो होता है HTML का, ठीक है। आप इस टैग को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद VS कोड जो है ना वो उसको ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर देगा। कुछ टेक्स्ट एडिटर ऐसे हैं, जैसे कि नोटपैड है, वो ख़ुद ब खुद जो है ना वो उसको नहीं करता, क्लोज़ नहीं करता, ठीक है। तो वहाँ पे आपको करना पड़ता है, लेकिन VS कोड में जो है आपको ये एक तरह से बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, HTML का टैग आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इस HTML जो मेन टैग है, इसके अंदर दो और मेन टैग आएंगे, ठीक है। मींस कि ये दोनों टैग HTML टैग के अंदर होंगे। तो वो टैग हमारे पास क्या थे? एक हेड का टैग था,
ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे फिर क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा बॉडी का टैग। बॉडी लिखेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे तो ये बॉडी का टैग आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक हो गया। अब हेड में क्या होता है हमारे पास? हेड में जितनी भी हमारे पास नेसेसरी फाइल्स होंगी ना, जो हमें कल को जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम हेड टैग के अंदर जो है ना वो अटैच कर सकते हैं। ठीक है, हेड का ये फंक्शन हो गया। और जो आपका बॉडी का टैग है, इसका फंक्शन ये है कि यहाँ पर हम जितना भी कोड है ना हमारा, जितनी भी HTML है, हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इससे बाहर कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और हेड टैग के अंदर हमने कल एक टैग पढ़ा था टाइटल नेम से। टाइटल, ठीक है, हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं इसका। HTML बेसिक स्ट्रक्चर, जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम उसी का टाइटल दे देते हैं। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है मुझे कि टाइटल टैग करता क्या है? मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, तो कोई मुझे बता सकता है कि टाइटल टैग क्या करेगा हमारे पास? ये डिस्प्ले में शो होगा आ, जो वेबसाइट। हम्म, ये देखें, ये अभी मैंने ये फ़ाइल ओपन की है। देखें इसका पाथ भी आ रहा है डी ड्राइव में, वेब डेवलपमेंट फ़ोल्डर, फिर HTML फ़ोल्डर, और उसमें फिर ये जो हमने HTML बेसिक स्ट्रक्चर डॉट HTML के नाम से जो यहाँ पे फ़ाइल बनाई थी, वो हमें शो हो रही है। ठीक है, तो ये हमने ओपन कर लिया है। अब इस वेब पेज के आप यहाँ पर देखें, ये जहाँ पे मैं कर्सर हिला रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक आ रहा है आपको फेविकॉन, ये जो लोगो होता है ना इसका, जैसे गूगल मीट का ये लोगो है, व्हाट्सएप का आपके पास ये लोगो है, तो इसको हम कहते हैं फेविकॉन। और साथ जो आता है ना इसके, ये आता है टाइटल। ठीक है, आपके वेब पेज का टाइटल। तो ये टाइटल टैग क्या करेगा, ये आपके वेब पेज के ऊपर टाइटल डालेगा। ठीक है, अगर इसको मैं ना कमेंट कर देता हूँ कुछ देर के लिए। कमेंट के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या होता है। ठीक है, आप अगर कंट्रोल स्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट हो जाएगा, मीन्स कि ये अब कोड का हिस्सा नहीं है ये लाइन। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, तो अब देखें कि अब इसका टाइटल चेंज हो जाएगा। जो हमारा फाइल का नेम था ना, वो हमारे पास इसका टाइटल ऑटोमेटिकली आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टाइटल टैग दे सकते हैं। मैं कंट्रोल जी करके इसको अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये फिर कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका टाइटल आ गया। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था कि हम जितना भी कोड लिखेंगे ना, तो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। मीन्स कि जो कुछ हम बॉडी टैग में लिखेंगे वो हमारे पास हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टैग अभी यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ एक लाइन लिखता हूँ, आई एम अ मंथ्स टैग डेवलपर। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, तो और कंट्रोल आर करके इसको रीलोड करता हूँ, तो हमारे पास ये पैराग्राफ लिखा आ गया, आई एम अ मंस्टैक डेवलपर। ठीक है, मीन्स के जो चीज़ आप बॉडी में लिखेंगे वो आपके पास वेब पेज के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको VS कोड और ब्राउज़र दोनों शो हो रहे हैं, या कोई कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि कोई एक चीज़ शो हो रही हो और दूसरी ना शो हो रही हो? ये मुझे काइंडली बता दें, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको HTML का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद ये पिछले टॉपिक में ना हमने यही पढ़ा था, जो मेन चीज़ हमारी टेक्निकल चीज़ थी ना। उसके अलावा हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था मनस्टैक का। मैं 1 मिनट इसका प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ। एक मिनट। ठीक है, हमने पढ़ा था हाउ अ वेबसाइट वर्क्स, ठीक है। तो ये फिर इंशाल्लाह ना मैं किसी और क्लास में भी आपको रिवाइज़ करवा दूँगा, ठीक है, जिस टाइम हमारे पास थोड़ा वक्त ज़्यादा होगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बेसिक टॉपिक है, सबको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मनस्टैक का रोड मैप हमने किया था, और उसके बाद कुछ मनस्टैक की पॉपुलैरिटी के बारे में पढ़ा था कि मनस्टैक हम क्यों जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके बाद HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक ओवरव्यू लिया था, इनका डिफरेंस हमने मालूम किया था, ठीक है। उसके बाद VS कोड आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है। उसके बाद HTML का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और उसके बाद इसका बेसिक स्ट्रक्चर था जो हम HTML की फ़ाइल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और आज से हमने अपनी प्रॉपर जो है ना वो HTML स्टार्ट कर देनी है आज की क्लास से, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम HTML लिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि HTML यूज़ होता है किसी भी वेब पेज के ऊपर कंटेंट डालने के लिए, ठीक है। अब वो कंटेंट आपके पास टेक्स्ट भी हो सकता है, मीडिया भी हो सकता है। मीडिया में आपके पास वीडियोस, ऑडियोस, ठीक है, इमेजेस, ठीक है, ये आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे आपके पास टेबल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का भी सारा कंटेंट आपके पास आ जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ हम वो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे टेक्स्ट, कि हमने किसी भी वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट को कैसे डालना है, ठीक है। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, VS कोड में एक अलहदा से फ़ाइल बना लेते हैं HTML के फ़ोल्डर में, ठीक है। यहाँ से हम न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू फाइल आ जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इस फाइल का नाम देना होता है, ठीक है। हम इसका नाम दे देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। और साथ हमने जो फाइल बना रहे हैं उसकी एक्सटेंशन देनी होती है। जैसे HTML की एक्सटेंशन है .html, ठीक है। देखें साथ HTML का साइन भी आ रहा है। इसी तरह अगर आप इसको .css करेंगे तो CSS की फ़ाइल ये बनेगी, और अगर आप .js करेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो वो भी आगे हम बनाना सीखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, HTML की फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ना ये एक न्यू वेब पेज बन जाएगा। न्यू HTML की फ़ाइल है तो वो एक न्यू वेब पेज बन जाएगा। तो हमने स्टार्ट किससे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है HTML का, ठीक है। तो अब VS कोड का हमें यहाँ पे बेनिफिट नज़र आएगा कि ये जो टेक्स्ट एडिटर है, ये हमारा काम जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से फास्ट कर देता है। तो अब हम जैसे कि अब हम मैनुअल लिखें यहाँ पर इस तरह से करके, या HTML का टैग लगाएं, फिर आगे मज़ीद टैग लिखें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसको कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखें HTML तो आपके पास ये देखें ऑप्शंस शो हो रहे हैं, HTML, HTML5, HTML, XML। तो इसमें आप HTML5 जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना आपको इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो दे देगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। और ये जो दो फाइल्स हैं ना, ये मेटा की जो फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये यूज़ होती हैं, हम जैसे हम CSS इस पे अप्लाई करेंगे ना, स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे एक वेब पेज के ऊपर, तो ये जो दो लाइनें हैं ना, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग उसमें जो है वो डाल देता है वेब पेज के ऊपर,
ठीक है, इसके बारे में मज़ीद हम पढ़ेंगे CSS में। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी उसमें चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो UTF-8 है ना, ये एनकोडिंग स्कीम है। शायद आपने कंप्यूटर साइंस जो कर रहे हैं उन्होंने पढ़ी हो एनकोडिंग स्कीम्स क्या होती है। ठीक है, जो ASCII कोड हमारे पास होते हैं UTF-8, UTF-16, UTF-32, तो वो आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये वाली जो फ़ाइल है ना हमारे पास, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास CSS वेब पेज के ऊपर ऐड कर रही होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हम कोई भी वेबसाइट ओपन करें, ठीक है, W3 स्कूल ओपन कर लेते हैं। ये जो W3 स्कूल वेबसाइट है ना, ये आप विज़िट कीजिएगा, ये बहुत अच्छी है, आप इससे स्टडी भी कीजिएगा। अब ये देखें साइड में आपके पास ये आ रहा है ना स्क्रॉल बार। अब ये स्क्रॉल बार ना हम कहीं पर भी कोडिंग में अप्लाई नहीं करेंगे कि ये जो साइड पे स्क्रॉल बार आ रहा है ना, ये राइट साइड पे, ये कहाँ से आया है। ये कभी भी हम इसका कोई कोड नहीं करेंगे। जैसे जैसे आपका वेब पेज बढ़ता जाएगा ना, नीचे बनता जाएगा, तो ये स्क्रॉल बार खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल थी कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कैसे हमें जो है ना ये HTML प्रोवाइड कर रहा होता है इन लाइब्रेरीज़ के थ्रू। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जांपल थी। तो मज़ीद हम जो है ना CSS के टॉपिक में इसको मज़ीद आगे पढ़ लेंगे। तो बाकी टाइटल का आपको पता चल गया। ठीक है, तो हम टाइटल दे देते हैं इसमें, लाइट भी चला दें, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अच्छा, अब मैं कंट्रोल S करके सेव करता हूँ इसको। तो सबसे पहले ना मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया और हमारा टाइटल भी चेंज हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसके बाद अब हमने टेक्स्ट पुट करना है अपनी HTML के वेब पेज के ऊपर। ठीक है, अब वो कैसे पुट करेंगे। अब टेक्स्ट भी ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दो तरह के उसके फॉर्मेट क्या होते हैं कि एक आपके पास हेडिंग होता है और एक आपके पास पैराग्राफ होता है। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें हम W3 स्कूल में देखें तो ये हमारे पास एक हेडिंग आ रही है। ठीक है, इसी तरह हम कोई और वेब पेज खोल लें तो ये हमारे पास एक हेडिंग आ रही है। ठीक है, और नीचे हमारे पास पैराग्राफ्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेनली दो किस्म के हमारे पास टेक्स्ट आ रहे होते हैं। तो इसको अब हम कैसे बनाएंगे अपने वेब पेज के ऊपर। तो हम VS कोड ओपन करते हैं। ठीक है, और इसमें हम, अच्छा, हेडिंग्स जो होती है ना आपके पास, मैं ज़रा आपको नोट पैड पर बताता हूँ। हेडिंग्स आपके पास ना, एक मिनट दीजिएगा ज़रा। ठीक है, अब हेडिंग्स जो होती है ना हमारे पास 6 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होता है H1, एक होती है H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, H1 जो होती है ना हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग होती है, मीन्स कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ सबसे बड़ा होता है। उससे नीचे हमारे पास H2 होती है, ये इससे स्मॉल होती है, फिर H3 आ जाती है, फिर H4 आ जाती है, फिर H5 आ जाती है और फिर H6 आ जाती है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम H1 को पुट करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि HTML में हमारे पास क्या होते हैं, टैग्स यूज़ होते हैं। तो हम पहले H1 का टैग लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम इसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है ना, इसके दरमियान हम जो भी लिखेंगे वो हमारी हेडिंग बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक है,
अब इंट्रोडक्शन जो है वो हमारी हेडिंग बन गई है। अब हम अपने वेब पेज पर आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें हमारे पास हेडिंग शो हो गई है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो है ना, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। डिफरेंट हमारे पास जो हेडिंग्स हैं इनका क्या पर्पज़ है। अब देखिए मैं नीचे H2 लिखता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं कर देता हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको मैं इंट्रोडक्शन 1 कर देता हूँ, इसको इंट्रोडक्शन 2 कर देता हूँ। इसी तरह मैं इसको H6 तक ले जाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा H3। ठीक है, अच्छा ये जो शॉर्ट कीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत फास्ट हो जाएगी। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, अब मैंने शिफ्ट दबाया और लेफ़्ट जो है ना वो कर्सर लेफ़्ट जो है ना एरो की दबाई। ठीक है, इसने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ये तो आपको आता होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने शिफ्ट आल्ट और डाउन वाली दबाई, तो ये क्या करेगा, ये इस लाइन को डुप्लिकेट कर देगा। ठीक है, ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट, सॉरी एक मिनट इस तरह कर लेते हैं। ठीक, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट आल्ट डाउन की एरो। ठीक है, इसने इस लाइन को डुप्लिकेट कर दिया। इसी तरह मैं दोबारा शिफ्ट आल्ट जितनी दफ़ा एरो दबाऊंगा वो इतनी दफ़ा जो है ना इसको डुप्लिकेट करता रहेगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ना H2, अब इसको मैंने बनाना है H3। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे H3 चाहिए और यहाँ पर भी मुझे H3 चाहिए, यानी ओपनिंग में भी मुझे H3 चाहिए और क्लोजिंग में भी H3 चाहिए। तो मैंने अगर इसको एक साथ इसको चेंज करना हो तो मैं कैसे करता हूँ, पहले मैं H2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें, अब मैं कीज़ दबाऊँगा कंट्रोल D। ठीक है, मैंने कंट्रोल D दबाया तो देखें यहाँ पे दो जगह ब्लिंकिंग हो रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि ये दो जो है हमारे पास H2 वो सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब मैं कोई भी चेंजिंग करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल H3 लिखता हूँ, तो देखें साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ चेंज हो गए। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट कीज़ हैं, इसके बारे में ना मैं आपको ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन दे दूँगा। ये आप अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत डेवलपमेंट बहुत आसान हो जाएगी, फ़ास्ट हो जाएगी। अच्छा चलें, इसको अब हम करते हैं H4। ओहो, यहाँ पर चेंज कर रहा है इसको, H4 H5। अच्छा हमने साथ ही नंबर्स भी तो चेंज करने हैं, तो हम सिर्फ नंबर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी। देखें अब ये 2 जो है ना वो 3 दफ़ा सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर हम 6 दबाएंगे तो ये सारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें H6 तक चाहिए, और यहाँ पे 2 3 4 5। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये 6 हेडिंग्स आ गई। अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, अपने वेब पेज पर आता हूँ, तो ये देखें H1 जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग है, फिर उससे छोटी H2, फिर H3, फिर H4, H5, H6। अच्छा ये अब HTML हमें प्रोवाइड क्यों करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक हेडिंग दे रहे हैं, ठीक है, एक मेन हेडिंग दे रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे पास नीचे उसकी सब हेडिंग्स भी आ रही हैं। ठीक है, तो वो सब हेडिंग्स लिखने के लिए फिर हमें ये H1 से H6 तक जो है ना वो हमें हेडिंग्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपकी प्रेजेंटेशन में भी ये गिवन है कि हेडिंग्स जो है वो हमारे पास H1 से H6 तक हैं।
अच्छा। राशिद, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? आमना, आपको शो हो अब रही हो है? रही है सर। अच्छा, आप जी हो जी रही है। हो रही है, वो उस टाइम थोड़ा। जी अच्छा जी। अच्छा, ठीक, ओके। अच्छा, ये हमारे पास होगी हेडिंग्स, ठीक है। तो ये हम किस में लिख रहे हैं? टेक्स्ट फॉर्मेट की फ़ाइल में लिख रहे हैं। तो अब एक चीज़ होती है कमेंट्स। मैं कमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ कि कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये एक पीस ऑफ कोड है, ठीक है। अब कल को क्या होगा, जब हम बड़े 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 प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तो हमारे पास जो कोड होगा ना वो बहुत लंबा होगा, ठीक है। इतना छोटा सा कोड नहीं होगा हमारे पास। तो हमें क्या यूज़ करने पड़ेंगे? कमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। कमेंट्स का बेसिकली क्या मकसद होगा कि जो हमने एक पीस ऑफ कोड लिखा है ना, तो वो हमें बताएगा कि ये जो कोड है ना ये इस काम के लिए यूज़ हो रहा है। बेसिकली सिर्फ हमारी जो है ना वो याद दहानी के लिए होगा वो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने लिखना है कि जो मैंने ये पीस ऑफ कोड लिखा है ना, ये हमारी हेडिंग्स हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग्स का टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग्स, या हेडिंग्स स्टार्ट, ठीक है। और इसके एंड में मैं लिख देता हूँ हेडिंग्स एंड, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, मैं इसको कमेंट कर दूँगा, कंट्रोल स्लैश दबाऊँगा तो ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। या आप ये वाले जो सैम्पल्स हैं ना ये भी ऐड कर सकते हैं। पहले आप लेस देन लगाएं, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं, फिर ये डबल करें, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस दें और इसी तरह इसको एंड भी इसी तरह करें, डैश डैश ग्रेटर देन का साइन। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? कमेंट हो गया। अब देखें, मैं अगर इसको कंट्रोल एस करूं तो हमारा वेब पेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये देखें। सर स्क्रीन में शो हो रही। अच्छा, आप ज़रा अपना नेट चेक करें कि नेट आपका कनेक्शन ठीक है। जी अब तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आपकी ये वॉइस फिर से चलेगी। वॉइस में भी आपका ना थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी नहीं शो हो रही। अच्छा, एक मिनट, मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से करता हूँ। अब देखें, अब देखें इसको। बाकियों को भी नहीं शो हो रही? नहीं सर अभी भी। हाँ जी, मैं कर देता हूँ, ये एंड हो जाए फिर कर देता हूँ। 11 बजे। अच्छा, आप देखें अभी ज़रा। भी नहीं शो हो रही। मेरे पास तो इंटरनेट आज स्टेबल है, यहाँ से तो इशू। मामा का मोबाइल किधर है मुआविया? जी सर अब शो हो रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो देखें कि हमारा जो वेब पेज था ना, उसमें ये जो हेडिंग स्टार्ट और हेडिंग एंड हमने लिखा है ना, ये हमें शो नहीं हो रहा। तो कमेंट का बेसिकली पर्पस यही होता है कि ये हमें कोड में ना बताता है कि ये कोड, पीस ऑफ कोड आपने किस लिए लिखा था, या ये पीस ऑफ कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये जो कमेंट्स होते हैं ना ये हमारे कोड का हिस्सा नहीं बनते।
सिर्फ ये हम नोट्स लिखने के लिए जो है ना कोड के अंदर अपनी आसानी के लिए हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, कल को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अच्छा, अब हेडिंग्स तो हमारी हो गई। दूसरा हमारे पास आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में पैराग्राफ्स। ठीक है, तो पैराग्राफ्स को लिखने का क्या तरीका है। अच्छा, ये कितनी रह गई है हमारी मीटिंग। अच्छा, 20 मिनट्स की रह गई है, इंशाल्लाह हम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, तो अब हम लिखते हैं पैराग्राफ। सबसे पहले तो मैं इसका कमेंट कर लेता हूँ, कमेंट लिख लेता हूँ इसका एक, पैराग्राफ स्टार्ट। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ, पैराग्राफ एंड। इन चीज़ों को ना आप अपनी आदत बनाएं तो आपका कोड भी क्लीन होगा और जो है ना शुरू से आपको आदत होगी तो आसानी रहेगी। अच्छा, अब इसके बीच में मैं अपना पैराग्राफ लिखता हूँ। तो हमें पैराग्राफ लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ का टैग लिखना पड़ेगा। तो पैराग्राफ का टैग है पी टैग। ठीक है, पी टैग को हम स्टार्ट करेंगे और फिर क्लोज़ करेंगे और इसके अंदर हम अपना पैराग्राफ लिखेंगे। तो मैं कोई भी पैराग्राफ लिख लेता हूँ। आई एम मन स्टैक डेवलपर। ठीक है, कंट्रोल एस करके सर सेव आपका कर लें। माइक ऑफ है शायद। ओहो सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा, मैं बता रहा था कि ये जो आपके कमेंट्स हैं ना, ये आपके नोट्स के काम आते हैं। मीन्स कि आपको पता चलता है कि आपका कोड, ये जो पीस ऑफ कोड है ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये कमेंट्स जो होते हैं ना, ये आपके कोड का हिस्सा नहीं बनते। ये सिर्फ आपकी एक नोट्स होते हैं, एक आपको याद दहानी कराने के लिए कि ये कोड मैंने किस लिए लिखा था। क्योंकि कल को बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो आपको भूल जाएगा कि ये भाई ये कोड जो है ना ये किस किस काम आ रहा है। तो ये ना कमेंट्स आपके एक तरह से नोट्स होंगे। अच्छा, इसी तरह हम पैराग्राफ को अब लिख रहे हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ को लिखने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो पी टैग यूज़ होता है। ठीक है, तो पहले हमने पैराग्राफ को ओपन किया और फिर पैराग्राफ के टैग को क्लोज़ किया और इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम अपने वेब पेज पर देखें, इसको रिलोड करें तो ये देखें हमारे पास पैराग्राफ आ गया। ठीक हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का जो साइज़ है वो इतना है। ठीक है, तो हम इसके साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये काम हम किस में करेंगे, स्टाइलिंग में करेंगे, CSS में। तो वो हम आगे देखेंगे। इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को भी, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ स्टाइलिंग ना हम इसमें सीख लेंगे। सॉरी, जी, हाँ क्या कह रहे हैं आप। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, स्क्रीन नहीं शो हो रही। हम्म, मैं कह रहा हूँ स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, बाकियों को भी शो नहीं हो रही या सिर्फ राशिद की साइड पे ये प्रॉब्लम हो रहा है या ओवरऑल प्रॉब्लम हो रहा है ये। शो हो रही है स्क्रीन। अच्छा, फिर राशिद आपके शायद इंटरनेट का इशू है, या आप ऐसे करें दोबारा ज्वाइन कर लें इसको, मीटिंग को, मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं, अब शो अब शो अच्छा, अब शो हो रही है। हो रही है। अब शो हो गई है सर। ठीक, ओके। जी। अच्छा, हाँ ठीक है, हम कुछ स्टाइलिंग के बारे में इसकी देख लेते हैं। कुछ हमें ना टैग्स मिलते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हमें मिल रहा है ब्रेक का टैग, लाइन ब्रेक का टैग इसको कहते हैं। ठीक है, फॉर ये कहाँ पे यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक पैराग्राफ लिखा। ठीक है, मैं इसी को ना कुछ दफ़ा डुप्लिकेट कर लेता हूँ, 4-5 दफ़ा।
ठीक है, ये डुप्लीकेट मैंने इसको कर लिया 3 दफ़ा और कंट्रोल एस करके सेव किया और दोबारा अपने वेब पेज पर आया तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर भी डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों लाइनें ना मुझे अलग अलग लाइंस में शो हो। मींस कि यहाँ पे हमारे पास आई एम अ वेब डेवलपर, फिर यहाँ से लाइन ब्रेक हो, फिर यहाँ पे हमारे पास आया आई एम अ वेब डेवलपर, फिर आई एम अ वेब डेवलपर। तो उस लाइन को ब्रेक करने के लिए जो हमारे पास टैग यूज़ होता है वो बी आर का टैग यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं इसके आगे लिख दूँ, ये लाइन के बाद अगर मैं बी आर का टैग लगा दूँ तो ये क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा। ठीक है, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे हमने बी आर का टैग लगाया था तो यहाँ से इसने क्या किया, उसको लाइन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये कोड का हिस्सा नहीं बनेगा, सिर्फ ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके बाद हमने अब कहाँ पे लाइन ब्रेक करना है, अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ से लाइन ब्रेक करें। ठीक है, इस वाली जगह से, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे और यहाँ पे जाके हम ब्रेक का टैग लगा देंगे बी आर का, कंट्रोल एस। ठीक है, इसको रिलोड करते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमें ब्रेक हो गया। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जब हमने हेडिंग 1 लिखा, हेडिंग 2 लिखा, तो तब भी तो हमारे पास लाइन ब्रेक हो रही है, तो वो कैसे हमारे पास लाइन ब्रेक हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ कि इसको मैं इरेज करता हूँ, सिंगल कर देता हूँ इसको जैसे था पहले। ठीक है, और नीचे ना इसी तरह का एक और पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक है, इसको पी टैग, ठीक है, इसे कह देता हूँ पैराग्राफ 2। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ और दोबारा आता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे पहला पैराग्राफ आ रहा है, यहाँ पे दूसरा आ रहा है। तो अब देखें हमने बी आर टैग तो नहीं लगाया, तो यहाँ पे ये ब्रेक कैसे हो रहा है। ठीक है, पहले तो हमें जब हमने पैराग्राफ लिखा था तो उसमें हमें ब्रेक करना पड़ा, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक कैसे हो रहा है, कोई बता सकता है इसको। क्योंकि सर हमने दोबारा जो है ना पैराग्राफ का टैग दिया है, हम्म इस वजह से हम्म एक पैराग्राफ एंड हो गया, हमने दूसरे पैराग्राफ का टैग दिया तो ये सेकंड लाइन से शुरू करेगा। हाँ, ये देखें अगर मैं इसके अंदर डुप्लीकेट इसको करता हूँ तो तब हमारे पास जो है ना यहाँ पे ब्रेक नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो हमारे पास टैग्स होते हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो लाइन ब्रेक करते हैं। उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो चीज़ों को लाइन को जो है ना वो ब्रेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर तो कोई बी आर टैग नहीं लगाया है इनके दरमियान में, तो क्या होता है कि जैसे ही नेक्स्ट टैग आता है तो वो पहले वाला टैग जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक सिंगल पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें लाइन ब्रेक करवाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे बी आर का टैग जो है वो लगाना पड़ेगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये देखें अब ये कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, इसको मैं ज़रा हटाता हूँ। ठीक है, तो ये देखें कि टैग जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्पेसिंग भी लेता है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ज़रा अंडू करता हूँ तो ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो एक ही पैराग्राफ है और फिर उसके बाद जो नया टैग शुरू हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेसिंग ले रहा है। ठीक है, तो टैग्स हमारे पास कुछ लाइन ब्रेक भी कर रहे होते हैं और कुछ स्पेसिंग भी हमारे पास ले रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एच आर का टैग, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ पे रूल लिखा हुआ है लेकिन हाँ हॉरिजेंटल रूल है, यानी कि ये एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वेब पेज में ना हेडिंग्स और पैराग्राफ के दरमियान ना कुछ डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक लाइन आ जाए, ठीक है, ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाए। तो क्या करूँगा, मैं हेडिंग्स के नीचे यहाँ पे एच आर लिख दूँगा। ठीक है, तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन, यानी जो एक्स एक्सिस पे होती है ना हमारे पास,
वो यहाँ पे पुट कर देगा। तो ये देखें, ये देखें, तो ये लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पुट हो गई है। ठीक है, तो हम हर उसके बाद ना कर सकते हैं ताकि हमें वेब पेज पे समझने में आसानी हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास आएगी कुछ जो HTML हमें कुछ स्टाइलिंग देता है ना, वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है बोल्ड, फिर आ रहा है इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर ना मंथ टैग, इस पैराग्राफ में मंथ टैग को बोल्ड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे वेब पेज पर ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये बोल्ड हो जाए। बोल्ड को जानते हैं आपके, उसका फ़ॉन्ट वेट जो है ना वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, बोल्ड करने के लिए मैं बी का टैग यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। बी का टैग किया, अब ये देखें इसको क्लोज़ कर रहा है, लेकिन आपने इसको क्लोज़ वहाँ पे करना है जहाँ पे वो वर्ड एंड हो रहा है। ठीक है, मंथ टैग के बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे। ठीक है, तो मेन आपके पास पैराग्राफ का टैग है और उसके अंदर जिस वर्ड को हम बोल्ड करना चाह रहे हैं उसको हम बी टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ, वेब पेज पर आता हूँ, तो मंथ टैग हमारे पास ये देखें यहाँ पे बोल्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह और भी चीज़ें हैं, जैसे आई है, ये हमें इटैलिक फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता है, ये हमें इटैलिक देता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपर के पास मैं अगर इसको इटैलिक करूँ तो इसके पास आई का टैग आता है। ठीक है, आई के टैग को हम यहाँ पर क्लोज़ करेंगे। ये देखिए, अब डेवलपर क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल S सेव, ये देखें डेवलपर हमारे पास क्या हो गया, इटैलिक हो गया। तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइलिंग हमें HTML प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह यू का टैग है जो कि यूज़ होता है अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब इस वाले डेवलपर को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा यू टैग के अंदर। ठीक है, अब देखें कि जो डेवलपर होगा वो हमारे पास अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखें अंडरलाइन हो गया। ठीक है, वेब पेज में हमें अक्सर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होती है। इसी तरह दो और टैग है, स्ट्रॉन्ग है और एम्फसाइज है। ये भी जो है ना कुछ बोल्ड करते हैं और कुछ फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज कर लेते हैं। हम करके देख लेते हैं इसमें कि ये कैसे इसको जो है ना वो चेंज कर रहा होता है, तो आपको डिफरेंस एक पता चल जाएगा। पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग का टैग। ठीक है, ये ठीक है, इसको यहाँ पे क्लोज़ करेंगे हम, यहाँ से कट करके यहाँ पे क्लोज़ कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह एक होता है एम्फसाइज़ का टैग। ये जो EM है ना, इसको हम कहते हैं एम्फसाइज़। एम्फसाइज़ का इंग्लिश में मतलब होता है कि हम अगर किसी चीज़ पे ज़ोर दे रहे हो ना उस बात की अहमियत को, तो वो एम्फसाइज़ करना होता है। तो एम्फसाइज़ का हम लगा लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसका डिफरेंस। अच्छा, मैं ना यहाँ पे ये लिख लेता हूँ स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ, ताकि आपको उधर समझ आए वेब पेज के ऊपर, और इसको लिख लेता हूँ एम्फसाइज पैराग्राफ। ठीक है, कंट्रोल S करना है आपने हर दफ़ा। तो ये देखें स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ क्या कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ बोल्ड कर रहा है। ठीक है, और एम्फसाइज क्या कर रहा है, वो ये बेसिकली यूज़ होता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो ना, कोई नोट हमने लिखना हो, अक्सर हम सर्कुलर्स देखते हैं उसके नीचे नोट्स आते हैं कुछ, तो फिर हम इस तरह का जो है वो एम्फसाइज यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका हो गया है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कि आपने किसी भी वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट को कैसे पुट करना है। ठीक है,
तो ये आपके पास क्या आ गया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आ गया कि किसी भी वेब पेज पे आपने टेक्स्ट को कैसे पुट करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लिस्ट। अक्सर हमारे पास जो है ना वो वेब पेजेस में लिस्ट शो हो रही होती है। मैं आपको कोई एग्जांपल अगर दूँ, आई थिंक टेक्नोबैट्स में भी हमने लिस्ट बनाई है। अब ये देखें, ये लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, ये देखें, ये एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स में लिस्ट थी। ठीक है, और हम बैक चले जाएं तो ये हमारे पास नंबरिंग में लिस्ट आ जाती है। ठीक है, लिस्ट भी दो टाइप की होती हैं, एक आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसका क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का तो हमारा पूरा हो गया ना। इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक है, लिस्ट का। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अलहदा जो है ना वो फ़ाइल बना लेते हैं। अच्छा, ऐसे है कि हमारी ना क्लास एंड हो रही है 2 मिनट के अंदर अंदर, तो हम ऐसे करते हैं कि इसको दोबारा आप लोग अगर ज्वाइन कर लें तो हमारा जो लिस्ट का टॉपिक है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे करें, इसको दोबारा ज्वाइन कर लें, तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको नया लिंक सेंड करता हूँ।